चिंता मत कीजिए, इस मार्केट में मैक्सिमम लोगों का यही हालत रहता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में हम जब भी आते हैं, हमारे हमेशा दो सवाल होते हैं। एक, तो हम क्या खरीदें, दूसरा, हम उसे कहाँ खरीदें। जो हमारा पहला सवाल है उसका जवाब हमको मिलता है हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस से। जो हमारा दूसरा सवाल है उसका हमेशा जवाब मिलता है हमको टेक्निकल एनालिसिस से। ये दोनों चीज़ें हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है ना। बट आज नहीं, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ जो बहुत ही आसान है, जिसमें लगभग आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इस मेथड को हम कहते हैं खर्चा मेथड। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए। जैसी ये लिस्ट मैंने बनाई हुई है ना, वैसी लिस्ट बनाइए। आप जो भी खर्चा करते हैं, सुबह से लेके शाम तक आप जितना भी खर्चा करते हैं, जिस चीज़ पे खर्चा करते हैं वो नोट कीजिए। जैसे मैं आपको अपना खर्चा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई है एक छोटी सी। अब इसमें मैंने अपने कुछ खर्चे नोट किए हैं। जैसे सुबह सुबह मैं उठता हूँ तो भाई सिगरेट लगती है, तो आप अगर हिसाब लगाएं तो मैं दिन में एक पैकेट फूक जाता हूँ, तो मुझे 12 महीने में जो एक साल में मैं खर्चा करता हूँ सिगरेट पे, वो लगभग 60,000 रुपये है। और इसकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है, फूक लिया तो गया। सिमिलर कोलगेट, तो भाई अब पेस्ट का अगर मैं खर्चा लगाऊँ तो साल में लगभग लगभग 2,000 रुपये का तो पेस्ट ख़त्म हम कर ही देते हैं, ठीक है ना। और फिर भाई पेस्ट करने के बाद फिर नहाने भी जाते हैं, तो आजकल तो साबुन, जेल, डिओड्रेंट, शैम्पू बनाने के अटरम शटरम लगाना पड़ता है अच्छा दिखने के लिए। तो उस सब में अगर मैं खर्चा मानूँ तो लगभग 18,000 रुपये मेरा साल का खर्चा उसमें है। रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है। एक बार जो शैम्पू गया वो गया, ठीक है ना। सिमिलर आता है, हम अब नहा लिए भाई, अब अंदरूनी वस्त्र पहनने हैं, तो अंदरूनी वस्त्रों पे जो मेरा खर्चा है साल का वो लगभग 6,000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद फिर नाश्ता करने बैठे तो ब्रेड टोस्ट भी खाना है, तो ब्रिटानिया का हम ब्रेड खाते हैं, तो उसमें खर्चा लगाएं तो साल का 10,000 रुपये। मैं ये साल के खर्चे बोल रहा हूँ अभी। तो ये साल का हमने 10,000 रुपये जो है हम इसमें बर्बाद कर देते हैं, और ये हम पिछले 10-12 साल से कर ही रहे हैं, ठीक है ना। अब 10 साल पहले हमारे पिताजी ने एक गाड़ी ली थी, वही अरविंद केजरीवाल वाली मारुति सुजुकी वैगनर। 4.5 लाख की पड़ी थी वो, और अगर मैं उसको आज बेचने जाऊँगा तो 1 लाख की बिकेगी। ये एक मैंने आउट ऑफ दी क्या कहते हैं, आउट ऑफ द क्राउड एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल को मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी अब जो 1 से लेकर 5 तक की एंट्रीज हमने की है, वैसी एंट्रीज जो है, जो आप रेगुलर खर्चा करते हैं, उस खर्चे को आप रिकॉर्ड कीजिए, कम से कम 1 महीने तक कीजिए, ठीक है ना। इस खर्चे को लिखने में हम आपके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये खर्चा नोट करेंगे अपना, हर दिन का खर्चा नोट करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके कुछ फालतू खर्चे भी होते हैं, ठीक है। तो वो जो फालतू खर्चा है, आप जब एनालाइज करेंगे तो हो सकता है आप उस एनालिसिस में उस फालतू खर्चे को अपने कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करें या उसको सेव करें। तो पहला तो इसमें एडवांटेज ये है कि आपके इसमें आपको मालूम पड़ जाता है कि आपके फालतू खर्चे क्या हैं, ठीक है जी। जो दूसरा एडवांटेज है वो है इसका खर्चा मेथड, जो मैं आपको भी समझा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊँ कि हमने इसमें एक बहुत बड़ा अजम्पशन लिया है इस मेथड में, और वो अजम्पशन ये है कि सेल जो है भाई वही राजा है, ठीक है ना जी। जिस कंपनी का माल बिक रहा है, अगर माल बिक रहा है तो कंपनी चल रही है। अगर आप माल ले रहे हो तो उसका मतलब माल बिक रहा है, ठीक है जी। ये हमारा सबसे बड़ा एक अजम्पशन इसमें ये है। और ये टेक्निक जो है ये बहुत आसान है, इसको कोई भी फॉलो कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी हो, कोई भी आदमी इसको फॉलो कर सकता है। और इसका एक जो मेजर एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है, आपको कभी इसमें अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको बाहर मार्केट की टिप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको किसी एडवाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आपका जो सबसे अच्छा एडवाइज़र है वो आपके घर में है, जो ये खर्चे करता है। जो भी आदमी घर का सामान खरीदता है वो आपका सबसे अच्छा एडवाइज़र है, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये सब खर्चे तो कर दिए, अब हम ऐसा क्यों नहीं माने कि हम, जैसे मान लीजिए मैंने सिगरेट पे 60,000 रुपये खर्चा कर दिया 10 साल पहले, ठीक है जी। मतलब आपको मैं उस साल का खर्चा बता रहा हूँ। अगर उसी साल में इसके शेयर ले लेता तो, और सिर्फ उस आईटीसी के नहीं, अगर उसी तरह मैं इन सारी कंपनीज़ के शेयर ले लेता उस साल तो, और तब लेता ये शेयर जिस टाइम मैं उस पे खर्चा कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं अगर दिन का एक पैकेट सिगरेट फूक रहा हूँ, तो उस दिन मैं उसका एक शेयर ले सकता था, ठीक है ना। तो जिस भी दिन मैं खर्चा कर रहा हूँ या जब भी मैं खर्चा कर रहा हूँ, अगर मैं उसी खर्चा करते टाइम अगर जिस कंपनी पे खर्चा कर रहा हूँ उसके शेयर ले लूँ तो, आइए देखते हैं, आलम देखते हैं। तो जी जो मैंने सिगरेट फूक ली 10 साल पहले, उसके क्या आलम है, उसके आलम है जी ये। तो 10 साल पहले सिगरेट का भाव तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शेयर का भाव 120 रुपये के आसपास था। आज वही शेयर 211 का है। सिमिलरली हम आ जाते हैं कोलगेट पे। कोलगेट पे भी हमने लगभग 2,000 रुपये बर्बाद करे थे, तो
ये राजी आलम, 400 रुपये का शेयर था तब, आज है 1680। सिमिलरली ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं HUL। ये है जी मेरी चड्डी बनियान है, जिसे मैं बड़े गर्व से दिखाता हूँ लोगों को। ठीक है ना, 2011 में ये थी 2000 रुपये का पर शेयर, आज जो है ये लगभग लगभग 32,000 रुपये है। आगे बढ़ते हैं जी, ये है हमारा ब्रेड टोस्ट, जो हमने खा के सुबह निकाल दिया, लेकिन 2011 में ये जो था ब्रेड टोस्ट, ये लगभग लगभग आपका कितने रुपए के आसपास है, ये है लगभग जी आपका 250 रुपये के आसपास। ठीक है ना जी। तो ये ब्रेड टोस्ट आज आपके 3400 रुपये हैं। सिमिलरली ये है हमारी अरविंद केजरीवाल वाली गाड़ी। अब देखते हैं जी, हमने जो इतनी देर बैठ के जो बकवास कर ली, सॉरी जो मैंने इतनी देर बैठ के बकवास कर ली, उसका रिजल्ट क्या है। तो जी ये है रिजल्ट। सिगरेट ने, अगर मैं उसके साथ में उसका शेयर भी ले लेता, तो अभी तक सिगरेट मुझे लगभग लगभग 60,000 रुपये मैंने जो खर्चा किया था, वो मेरे लगभग लगभग आज 1,04,000 रुपये हो जाते। कोलगेट जो मैंने 2,000 रुपये खर्चा किया था, अगर वही मैं साथ में शेयर लेता तो मेरे वो 7,616 हो जाते, यानी मुझे 273% का तो रिटर्न मिल जाता। सिमिलरली हिंदुस्तान यूनिलीवर जो 18,000 रुपये में खर्च करे थे, वो आज मोटा मोटी 1,40,000 रुपये हैं। ठीक है ना। सेम हम आते हैं जॉकी पे, जो 6,000 रुपये की हमने चड्डी बनियानें ली थी, वही चड्डी बनियान हम आज हमारी 94,000 की होती। और ब्रिटानिया की जो हमने ब्रेड खा के हमने सुबह सुबह वॉशरूम में निकाल दिया, वो 10,000 रुपये का हमारा जो खर्चा हमने उस साल किया था, अगर हम 10,000 रुपये का उसका स्टॉक भी ले लेते, तो वो आज स्टॉक हमारा जो है एक शेयर जो है हमारा, सॉरी, तो वो स्टॉक ने जो हमको रिटर्न दिया है वो है लगभग 1,36,920 रुपये। ठीक है जी। अब ये आ जाती हैं जी हम अपनी अरविंद केजरीवाल वाली गाड़ी पे। तो जी 10 साल पहले ली थी पिताजी ने, 10-11 साल पहले, 4.5 लाख की पड़ी थी। अगर आज उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे 1 लाख भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही मैं उसके साथ में उसके शेयर्स भी ले लेता, तो आज हो सकता है कि मैं फॉर्चूनर उठा लेता, क्योंकि आज वही शेयर्स मेरे लगभग 26 लाख रुपए के। अब मुझे नहीं पता फॉर्चूनर कितने की है, क्योंकि वैगनार से ऊपर जाने की औकात बची नहीं है, लेकिन अगर शायद ये ले लेता तो वो दिन भी देखने को मिल जाते। तो जी पूरे इसका जो मेरा कहने का मतलब है, यही मतलब है कि जिस चीज़ पे आप खर्चा करते हो या आप जो भी खर्चा करते हो, आप किसी कंपनी का अगर प्रोडक्ट ले रहे हो तो उस कंपनी को होती है इनकम। आपके साइड से खर्चा है, लेकिन उस कंपनी को होती है इनकम, उस कंपनी को होती है कमाई। वो कमाई बदलती है मुनाफे में, वही मुनाफा शेयर होल्डर्स को मिलता है, या तो शेयर होल्डर्स वेल्थ के फॉर्म में या तो डिविडेंड के फॉर्म में। अच्छा, मेन चीज़ मैंने इस खर्चे में, ये इस मेथड में जो मैंने आपको दिखाया, एक चीज़ इंक्लूड नहीं करी है। मैंने आपको बताया था शेयर्स में हमेशा दो फायदे होते हैं, एक फ़ायदा तो होता है रीसेल वैल्यू, दूसरा फ़ायदा होता है डिविडेंड। इससे मैंने ये तो काउंट ही नहीं किया कि इस कंपनी ने मुझे 10 साल में कितना डिविडेंड दे दिया। अब जैसे हम कोलगेट की बात करें, तो आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैंने कोलगेट का पहले भी एग्जांपल लिया है। तो कोलगेट ने पिछले 10 सालों में हमें 220 का तो डिविडेंड ही दे दिया है। वो चीज़ मैंने इसमें काउंट नहीं करी है। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बर्गर की बात पे थे। अगर आपका जैसे मान लीजिए आप बर्गर पे भी खर्चा करते हैं, आपका बर्गर खाने का मन होता है, आप बर्गर किंग पे जाते हैं, 130 रुपये का उसका बर्गर आता है और 130 रुपये का ही उसका शेयर है, इसी के आसपास है। तो आप जो भी खर्चा कर रहे हैं, जिस भी टाइम खर्चा कर रहे हैं, उस टाइम जो है आप उस कंपनी पे भी थोड़ा खर्चा कीजिए, उसके शेयर्स ले लीजिए। आपका खर्चा तो, आपका जो पैसा आपने बर्गर खाया वो तो आप ये मान के चलिए सुबह आपने पॉट पे निकालेंगे, वो पैसा गया डस्टबिन में। ठीक है ना। लेकिन कम से कम अगर आप उसका शेयर ले लेते हैं, तो वो शेयर बाद में आपको एक रीसेल वैल्यू देगा। तो जी ये मेथड के अब आपने बड़ा एडवांटेज देख लिया। इसके 3 एडवांटेज हैं। एक तो सबसे बड़ा आपने देख लिया कि भाई शेयर्स पे, और सॉरी, ये शेयर्स कितना मुनाफा आपको दे सकते हैं। दूसरा, इसका फ़ायदा ये है कि आपको भाई किसी भी मार्केट में जो इतने ज्ञानी बैठे हैं टिप देने वाले, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आप अपने आप में ही बहुत सक्षम हो। आपके घर पे जो आपका सामान खरीद रहा है वही आपका सबसे बड़ा एडवाइज़र है, सिर्फ उसी को गले लगाइए। बाकी बाज़ार में जितने ज्ञानी लोग बैठे हैं उनसे हाथ जोड़िए। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो आपके फिजूल खर्चे हैं वो इसमें आपके सामने आ जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर लेंगे। ये तो हो गए इस टेक्निक के एडवांटेज। अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है ना। देखिए ये टेक्निक 40 बंदर पालने जैसी है। 40 बंदर पालना आसान नहीं होता। एक तो सब पे नज़र रखनी पड़ती है, दूसरा इन 40 बंदरों में से 10 बंदर तो आपके गायब ही हो जाएंगे। देखिए अब 10 बंदर कुछ तो देखिए मोज़रबेर निकलेंगे ही निकलेंगे। मोज़रबेर हो गया, या आपका क्यूटॉन्स हो गया, या कुछ बंदर तो नाकारा बंदर निकलेंगे निकलेंगे, बिल्कुल बेकार बंदर निकलेंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है ना। कुछ बंदर जो हैं आपको ठीक ठीक रिटर्न देंगे, जैसे हमें ITC ने रिटर्न दिया है। ठीक है ना। ना अच्छा है,
ना बुरा है, ठीक ही है। कुछ बंदर आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे, जैसे कोलगेट ने दे दिया, जैसे आपको मारुति ने दे दिया, ठीक है जी। तो कुछ बंदर तो ऐसे निकलेंगे। कुछ बंदर आपको अच्छा रिटर्न देंगे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। और कुछ बंदर जो हैं वो बना देंगे आपको जी किंग कॉन्ग, जैसे पेज इंडस्ट्रीज़ हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है टेक्निक है, इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है कि ये 40 बंदर पालने जैसा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी फ्लॉज। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।